Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, welcome back to the lecture of strings in the Python Bootcamp. और आज स्ट्रिंग में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक फॉर्मेटिंग के साथ है। देखिए, फॉर्मेटिंग का पहले मतलब हम समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग कहते कैसे हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि एक ही चीज़ है आपके पास, आप उसको मुख्तलिफ़ तरीके से अगले किसी को दिखा रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट करना, बताना। आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है किसी के सामने, हो सकता है एक ही टॉपिक है, लेकिन उस एक टॉपिक को आप मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे यार इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। पहली बारी में जब इसने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट थी। अभी जो बयान हो रहा है इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर लंबी चौड़ी डिस्कशंस में नहीं जाऊँगा, ये तो जस्ट नोट्स हैं आसानी के लिए। लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग का तो अभी तक आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग इस तरह से एक लंबी स्ट्रिंग होती है, इन दी लास्ट मैच, ये सारा आपके पास लिखा हुआ होता है। लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि अगर उस स्ट्रिंग के बीच में, दरमियान में कहीं पर आपने कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आप कहेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में तो हमने ये देखा था कि आप किसी जो पोजीशन है वहाँ उसको चेंज नहीं कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। बिल्कुल, इंडेक्सिंग के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। आप पोजीशन अगर आप मेंशन करें कि ज़ीरो पोजीशन पर जो कि जो उसको मेंशन करके उस लेटर को चेंज कर दो, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इनमें फ़र्क है। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, जिस तरह आपको याद हो कनकैटिनेशन हमने पढ़ा, कनकैटिनेशन का मतलब ये था कि कोई भी स्ट्रिंग है उसके साथ प्लस लगाओ और आगे जो भी होगा उसको आप क्या कर दो, उसके साथ कनकैटिनेट कर दो। लेकिन अगर एक फुल स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप कह ये रहे हैं कि उसके बीच में एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल है। जिस तरह यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें, एक वेरिएबल है क्रिकेटर, इसमें एक स्ट्रिंग है सईद अनवर, और एक और वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है स्कोर। इसके अंदर एक आपके पास एक नंबर है 100, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ कि इन द लास्ट मैच क्रिकेटर स्कोर्ड दिस रन्स। अब आप, एक तरीका तो ये था कि मैं सीधा सीधा लिख लेता कि इन द लास्ट मैच, यहाँ पर मैं जस्ट क्या लिख लेता, सईद अनवर स्कोर्ड 100 रन्स, वो मैं लिख सकता था। लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर हो ये कि मैं उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूँ जिसमें कि स्ट्रिंग मौजूद था, और उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं किसी तरीके से लिख लूँ। दिस इज़ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यानी कि जिन वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग्स आपके महफूज हैं, चाहे स्ट्रिंग महफूज हैं चाहे नंबर महफूज हैं। अब आप कहेंगे नंबर को स्ट्रिंग में कैसे लिखते हैं, ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे आगे चलकर। लेकिन फ़िलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझें। जिस तरह इस मैच में, इस एग्जाम्पल में आप देखें, मैच में कह रहा हूँ आपको, मैच नहीं, दरअसल ये मैच ही हो रहा है आपका, एक स्ट्रिंग्स का मैच है। इस मैच के अंदर मुख्तलिफ रन्स हैं आपके, आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं, आप स्लाइसिंग कर रहे हैं, आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ मैच, ठीक है, एंड यू हैव टू परफॉर्म इन योर ऑन कंप्यूटर्स, इन योर ऑन लैब्स। सो दैट्स वाई इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग सेव है, तो आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके उस स्ट्रिंग को एक दूसरे स्ट्रिंग में एम्बेड कर देते हैं। दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये होता कैसे है ये हम देखते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को भी समझने की कोशिश मत करें ये कैसे हो रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ। सिर्फ आप ये समझें कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किसे कहा जाता है। तो बेसिकली इसके 3 तरीके हैं, ये तीनों आपको आने चाहिए, ठीक है। जो पहला तरीका है उसमें हम ये साइन यूज़ करते हैं। याद है हमने नंबर्स में भी किया था, परसेंटेज का साइन कहा जाए या ज़्यादा बेहतर है मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलो कैरेक्टर, इसका आप यूज़ करते हैं, और इसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग विद प्लेस होल्डर्स मेथड, ठीक है। कैसे होता है हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि मुझे एक प्रिंट करना है, ठीक है, इन दी लास्ट मैच, ठीक है, इन दी लास्ट मैच, और सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई। देखें स्ट्रिंग है तो देखें आप उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे ना, इन दी लास्ट मैच। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें हुआ क्या है, मैं कह रहा हूँ इन द लास्ट मैच परसेंट एस स्कोर्ड मैनी रन। अब आप कहेंगे परसेंट एस क्या है?
यही इसे कहा जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यहाँ पर %s की जगह मैं अपनी मर्ज़ी का स्ट्रिंग जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ, एम्बेड करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो मैं कैसे करूँगा ज़रा और से देखें। यहाँ पर जब ये स्ट्रिंग ख़त्म हुआ, ये कॉमा यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक और जो है आपका % का जो है साइन डाला, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन। इसको देखते हैं रन करके, हम चेक कर दें कि क्या कोई फ़र्क आएगा कि नहीं। ज़रा गौर से देखें हुआ क्या है, इसको आपने समझना है, इसको समझना है आपने। मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग लिखा, इन द लास्ट मैच %s स्कोर्ड मैनी रन्स, स्ट्रिंग ख़त्म हुआ यहाँ पर, और मैंने कहा कि यार इसको प्रिंट कर दो। लेकिन मसला ये था कि %s की जगह क्या, कुछ तो हो ना। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जैसे ही ये स्ट्रिंग ख़त्म हुआ, मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगा दिया, सईद अनवर, और उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, %। तो होगा ये कि जब ये प्रिंट होगा और इस पोजीशन पर पहुँचेगा तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस % के बाद जो कुछ है वो इस %s की जगह पे प्लेस कर देगा। दिस इज़ बेसिकली फॉर्मेटिंग विद प्लेस होल्डर्स। और %s याद रखिएगा कि ये यूज़ होता है स्ट्रिंग्स को एम्बेड करने के लिए। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स है, हम आगे चल के देखते जाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप इसको चेंज कर दें, आप सिर्फ अनवर कर दें और रन कर दें, तो ये देखें आप अगेन %s वहीं पर है, लेकिन ये वही चीज़ यहाँ से कैच करेगा, ठीक है। क्योंकि हम मैच की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं वो चीज़ कैच करेगा जो कि % के बाद यहाँ पर मौजूद है। दिस इज़ बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग विद प्लेस होल्डर्स। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप मल्टीपल %s भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि आप यहाँ पर प्रिंट यूज़ कर लो, ठीक है। प्रिंट यूज़ किया, ज़रा देखते जाएं। इन द लास्ट मैच %s and %s scored 100 रन्स, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन दो जगहों पे है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब है मुझे कोई आगे चलकर जैसे ही ये स्ट्रिंग ख़त्म होगा, मुझे यहाँ पर एक % साइन लगाना है, और मुझे यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स ऐसे बताने हैं कि जब वो पहले इस %s पर पहुँचे तो वहाँ से पहले वाला उसको उठा के यहाँ पर प्रिंट कर दे, और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ जो मैंने दूसरे वाला दिया होगा स्ट्रिंग, वो वहाँ से उठाकर वहाँ प्रिंट कर दे। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स मुझे चाहिए जो कि मुझे वहाँ पर जो है सेंड करवाने हैं, तो आप यहाँ पर एक जो है ब्रेसेस वो जो है आपकी पैरेंथेसिस है, गोल ब्रैकेट्स, ये लगाओगे, और पहले %s के लिए आपने जो करना है आप लिख लें सईद अनवर, कॉमा, दूसरे के लिए आप लिख लें मुश्ताक, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर एक एरर आ गया है, एरर देखें यहाँ पर इसलिए आया, ये ज़रूरी था एरर आना, क्योंकि यहाँ पर हमने नाम तो 2 लिखे, लेकिन वहाँ पर वो इसको कंसिडर 3 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गया है। यहाँ पर आपके पास स्पेस आ गया, और देखें बता भी रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, आपके लिखने का तरीका गलत है, और बता भी रहा है मसला कहाँ पर है। ये देखें निशान और एरर जो है आपको बता रहा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। अब आप कहेंगे नहीं मुझे स्पेस भी चाहिए, वो फिर हम देखेंगे, वो आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, आप ज़रा ट्राई कीजिए वो कैसे होगा। इसको अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेट और रन करता हूँ, तो देखें अगेन यहाँ पर एक और मसला आ गया, नेम सईद अनवर इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि अभी भी आपके पास एक मसला है, लेकिन अब सिंटैक्स एरर नहीं है। वो कह रहा है कि सईद अनवर डिफाइंड ही नहीं है आपके पास। हम इसको, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, देखें ये एरर्स दिखाना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीधी आपको कोडिंग बता दी जाए तो उसमें मसला होगा, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर आप अपनी लैब्स करेंगे और उसमें एरर आएंगे तो फिर आप उसको कैसे टैकल करेंगे। पहले इसको मैंने स्पेस दिया और रन किया, फिर देखते हैं। ये था आपके पास इनवैलिड सिंटैक्स का एरर, देखें नज़र आ रहा है, एक तरह का एरर ये हो गया। अब जब मैंने इसको यहाँ पर ऐसे किया तो आपके पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। देखिए मसला ये है कि यार दीज टू आर स्ट्रिंग्स, ये भी स्ट्रिंग है वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया कि हमेशा ये होते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। अगर आप सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इसमें स्पेस डाल सकते थे, आपने वहाँ पर नहीं डाला, लेकिन सिंगल कोट्स के साथ किया, क्योंकि नहीं किया था इसलिए वो एरर दे रहा था, लेकिन एरर भी आपको पता होना चाहिए।
अब अगर आप रन करते हैं तो देखें बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत आपके सामने एक चीज़ प्रिंट हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है इन दी लास्ट मैच, और जब यहाँ पर कंट्रोल पहुँचा तो सीधा ये यहाँ पर कंट्रोल आया और परसेंट के बाद जो पहला स्ट्रिंग था, जो पहली स्ट्रिंग थी वो उसने %s की जगह प्रिंट कर दी, एंड लिखा तो इस %s के लिए वो दूसरी स्ट्रिंग पे पहुंचा और उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसे कहा जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर्स। फॉर्मेटिंग विद प्लेस होल्डर्स, आप जितने मर्जी %s चाहें कर सकते हैं, और भी होते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। इसके 2 और मेथड्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में।